बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मेरी आज की इस वीडियो का टाइटल है इंसानियत मर चुकी है मगर इंसान जिंदा है। इंसान की तेज़ रफ्तार तरक्की को देखते हुए कभी कभार मैं सोचती हूँ कि अगर मासी बैद का कोई इंसान जिंदा होकर दोबारा दुनिया में आकर इंसान के हाथों होने वाली इजादात और इख्तिरात को देख ले तो यकीनन एक बार तो वो ज़रूर गमान करेगा कि ये दुनिया वो नहीं जिसको मैं छोड़ कर गया था, बल्कि ये कोई और ही जहान है। इंसान ने ऐसी ऐसी नतनई और हैरान कुन इजादात कर डाली हैं जिनको देखकर अकल दंग है। जंगलात में रहने वाले दियोहिकल जानवरों से लेकर जमीन पर रेंगते हुए कीड़ों तक कोई भी चीज इंसान की नजरों से ओझल नहीं रही है। बल्कि सिर्फ जमीन ही नहीं, इंसान ने तो चांद पर भी अपने कदम टका लिए हैं और समुद्र की तह में रहने वाली मखलूकात तक दस्तरस हासिल कर ली है। यकीनन ये सब कुछ बहुत बड़ा कमाल है, लेकिन अफसोस खलाओं को तस्कीर करने और जमीन की तहों में झांकने वाला इंसान तमाम जदीदावर अनोखी चीजों के इख्तरा की कुंजी हासिल करने में तो कामयाब हो गया, लेकिन इंसानियत को बचाने में कामयाब ना हो सका। 21वीं सदी में पहुंचकर साइंसी इजादात और कलाओं को तस्कीर करने वाला खुद पसंदी और नरगसियत में मुबतला रोबोट नमा मशीनी इंसान अपनी हिकमत के कम व पेच में उलझ गए दिन ब दिन इंसानियत से दूर होकर दरिंदगी के इस कदर करीब हो रहा है कि अब यह फैसला करना मुश्किल हो गया है कि दिल की जगह चट्टान इंसान के सीने में है या दरिंदा अपने सीने में पत्थर रखता है। बल्कि इंसान के हाथों इंसानों की बेदरेग कत्ल व गारतगिरी और खून रेजी देखकर तो इंसान को ही दरिंदों पर फोके देने को दिल चाहता है। जो खून रेजी इंसान अपनी बस्तियों में करता है, जंगलों में रहने वाले दरिंदों से इसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि जंगलों को भी कोई ना कोई कानून व दस्तूर होता है। लेकिन 21वीं सदी में रहने वाले इंसानों की नफरतें, रकाबतें, हसद, बुग़्ज़ और लालच हमें जंगल के दौर से भी बहुत पीछे ले जा चुकी है। हालांकि इंसान तो अशरफुल मखलूकात है, उसको तो अशरफुल मखलूकात होने की लाज रखनी चाहिए थी, लेकिन तरक्की याफ्ता शहरों में रहायश पजीर इंसान इस लाज को बुरी तरह पामाल किया है। माहिर नफ्सियात अंतोनियो स्टोर ने लिखा है कि कुराए अर्ज पर आज तक जन्म लेने वाली तमाम अनवा में इंसान सबसे ज्यादा जालिम और सफाक वाक़या हुआ है। अंतहोनी ने बिल्कुल बचा कहा है, क्योंकि इंसानी तरीक इंसान के मजालम और सफाकियत की वजह से इंसान के खून से रंगीन है। काबिल और हबेल की दास्तान से लेकर अफगानिस्तान की फरखंदा को बेतहाशा मारपीट कर कत्ल करने और लाहौर के हाफिज नईम और मोहम्मद नुमान को जिंदा जलाने तक इंसान की तारीख में सफाकियत व दरिंदगी इस कदर कूट कूट कर भरी हुई है कि जिसे देखकर इंसानियत का सर शर्म से झुक जाता है। सिर्फ अपने मफादात के लिए इंसान ने कई कई इलाके मलिया मेट कर दिए और हनस्ती बस्ती आबादियों को उजाड़ कर रख दिया। इंसान ने ही इंसान को भूखे शेरों के सामने डालकर तमाशा देखा। इंसान ने ही तोप के दहाने पर बांध कर इंसान के परखचे उड़ाए। इंसान ने इंसान को जिंदा दरगोर किया। इंसान ने इंसान को तेल के गर्म कड़ाहों में डालकर भुना। हीरोशिमा नागासाकी पर इंसान ने एटम बम गिराकर हजारों इंसानों की जिंदगियां चंद लम्हों में छीन ली। ये तो मासी की बातें थी, लेकिन अब तो इंसान बहुत तरक्की कर चुका है, बहुत कुछ सीख चुका है, हर तरह का हुनर जानता है। अब तो इंसान को महजब हो जाना चाहिए। लेकिन अगर महजब इंसानों की दुनिया पर नजर तो दौड़ाई जाए तो खुद ही अंदाजा हो जाएगा कि इंसान कितना महजब हो गया है। इजादात और इख्तरात की सदी को शुरू हुए 15 साल बीत चुके हैं, लेकिन इंसान की इंसान दुश्मनी में कोई कमी नहीं आई, बल्कि इंसानियत हैवानियत की जानब इंतहाई तेजी से गामजन है। जमाने मासी में होने वाली खून रेसी को तो जहालत का शाखसाना करार देकर नजरअंदाज कर दिया जाता है, लेकिन इस तरक्की याफ्ता दौर में इंसान को मारने के अनगंत तरीकों को क्या नाम दिया जाए। इंसान के हाथों इंसान की पामाली, बर्बरियत, वहशत और हैवानियत को किस नज़र से देखा जाए। इंसानों ने मुल्क, कौम, मजहब और लसानियत के नाम पर कश्त व खून का जो बाजार गर्म कर रखा है, उसको देखने के बाद इंसानों से वहशत होने लगती है। हर किसी के पास खून बहाने के लिए अपनी अपनी लातदात दलीलें हैं, लेकिन हर तवील इंसानियत के चेहरे पर बदनमा दाग को मटाने में नाकाम नजर आ रही है। हर कोई अपने अपने राग अलाप कर मजीद जुल्म सितम और बर्बरियत को हवा दे रहा है। एक दूसरे को नीचा दिखाने, इंतकाम की प्यास बुझाने और अपनी अना की तस्कीन की खातिर मुख्तलिफ हेलों और बहानों से इंसानियत का जनाजा निकाल रहा है। दुनिया के सबसे ज्यादा मुहज़्ज़ब और तरक्की याफ्ता समझी जाने वाली अमेरिका के सदर बुश ने जंगी जुनून में मुब्तला होकर दुनिया में जमहूरियत के नाम पर अपनी चौधराहट कायम करने के लिए 4 दर्जन ममालिक की फौजों के साथ मिलकर अफगानिस्तान और इराक में लाखों लोगों की जिंदगियां छीन कर खून रेजी की जो तारीख रकम की, वो तो अलग बात है। लेकिन जो लोग महजब अमरीकों के हत्थे चढ़े, उनको इंसानी सूज तकालीफ देकर गवांतानामो, अबू गरीब और बगराम में इंसानियत को जिस तरह शर्मिंदा किया गया, उसकी मिसाल मिलना भी मुश्किल है। इंसान का इंसान के हाथों कत्ल की कोई अनोखी और अनहोनी बात नहीं है। ये खून खराबा, ये जंग व जदल तो आपको हर जमाने में ही नजर आएगा। हर दौर में कोई ना कोई कबील किसी न किसी हाबेल का नाह कत्ल करता रहा है। लेकिन बड़ा सार ये कि 21वीं सदी में पहुंचने के बाद भी इंसान वहशीपन से नहीं निकला।
اور یہ وحشیپن کسی ایک ملک، قومیت یا مذہب کے ماننے والوں تک محدود نہیں ہے، بلکہ دنیا کے ہر کونے میں یہ مختلف شکلوں میں نظر آتا ہے۔ عیسائیت کے ماننے والے مغربی اتحاد کی شکل میں افغانستان، عراق اور دیگر مسلم ممالک میں، بدھ مت کے ماننے والے برما میں، ہندو مت کے ماننے والے کشمیر میں، یہودیت کے ماننے والے فلسطین میں، جبکہ اسلام کے ماننے والے خود اپنے ممالک میں اپنی دہشت اور دھاک بٹھانے کے لیے جنگی اصولوں، قوانین اور اخلاقیات کو بالائے طاق رکھ کر انسانیت کا مذاق اڑانے میں مصروف ہیں۔ ملکی ممالک میں بم دھماکوں کے ذریعے بے گناہوں کا ناخون کرنا، مسجدوں، مندروں، گرجاؤں، اسکولوں، مدرسوں اور بازاروں میں خون کی ندیاں بہانا 21ویں صدی میں رہنے والے جذبات سے عاری انسان کا معمول بن چکا ہے۔ انسان کی بے حسی اور وحشی پن کو دیکھتے ہوئے انسان اور وحشی میں فرق کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ زیادہ تکلیف دہ بات تو یہ ہے کہ ان حالات میں انسانیت کا دفاع کرنے والا دور دور تک نظر نہیں آ رہا، بلکہ اب تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ انسانیت تو مر چکی ہے۔